सुनसरी जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथियों, आज मैं सुनसरी जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरा प्रयास अध्ययन और शोध के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना तथा उसे आप सभी के साथ साझा करना है। यदि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। आपके सहयोग और सुझाव मुझे ऐसे ही जानकारीपूर्ण विषयों पर आगे भी सामग्री प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेंगे। सुनसरी जिला नेपाल के कोशी प्रदेश में स्थित तराई मधेश क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र प्राचीन मिथिला, तिरहुत तथा विजयपुर राज्य से जुड़ा रहा है। सुनसरी के उत्तरी भाग में स्थित विजयपुर पूर्वी नेपाल के किरात तथा सेन शासकों का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था। 18वीं शताब्दी में पृथ्वीनारायण शाह द्वारा नेपाल के विस्तार के बाद विजयपुर राज्य नेपाल में सम्मिलित हो गया और सुनसरी क्षेत्र भी नेपाल की प्रशासनिक संरचना का हिस्सा बन गया। सुनसरी के स्थानीय निवासी सुनसरी में परंपरागत रूप से विभिन्न समुदाय का निवास रहा है। प्रमुख स्थानीय समुदाय में शामिल है थारू, राजवंशी, धीमाल, गनगाय, संथाल, मुसहर, यादव, तेली, कुशवाहा, मुस्लिम समुदाय, मैथिली भाषी, मधेसी समुदाय आदि। ये समुदाय लंबे समय से इस क्षेत्र में निवास करते आ रहे हैं और सुनसरी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मधेश क्षेत्र में पहाड़ी समुदाय का आगमन। सुनसरी सहित पूर्वी तराई मधेश क्षेत्र में पहाड़ी समुदाय का आगमन और बसावट कई चरणों में हुई। यह प्रक्रिया नेपाल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से जुड़ी हुई थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक तराई क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित था और मलेरिया जैसे घातक बीमारी का व्यापक प्रकोप था। इस कारण पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों का बड़े पैमाने पर तराई में आकर बसना कठिन था। उस समय तराई में मुख्य रूप से थारू, धीमाल, राजवंशी, गनगाय, संथाल, मुसहर तथा अन्य स्थानीय मधेसी और आदिवासी समुदाय निवास करते थे। थारू समुदाय को विशेष रूप से मलेरिया प्रतिरोध माना जाता था, जिसके कारण वे इस क्षेत्रों में लंबे समय से बसे हुए थे। 1950 के दशक में नेपाल सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किए गए। DDT जैसे कीटनाशकों के प्रयोग और स्वास्थ्य अभियानों के कारण मलेरिया का प्रभाव काफी कम हो गया। इसके बाद तराई क्षेत्र में बसोबास करना अपेक्षाकृत सुरक्षित और आसान हो गया। इसी अवधि से नेपाल के पहाड़ी जिलों जैसे भोजपुर, खोटांग, ओखलढुंगा, गोरखा, कास्की, लंगजुम, सिंधुपाल्चोक तथा अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग तराई की ओर आने लगे। में ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, राय, लिंबू, गुरुंग, तामांग, नेवार और अन्य समुदाय शामिल थे। मलेरिया नियंत्रण के बाद तराई की उपजाऊ भूमि ने लोगों की आकर्षित किया। सरकार ने विभिन्न समयों पर जंगलों की कटाई कर नई कृषि भूमि विकसित की और कई स्थानों पर पुनरावास कार्यक्रम भी चलाए। पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित कृषि भूमि, बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण अनेक परिवार तराई में बसने लगे। सुनसरी, मोरंग और झापा जैसे जिलाओं में बड़ी मात्रा में जंगलों को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, जिससे नए बसावट क्षेत्र का विकास हुआ। 1960 और 1970 दशकों में पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेंद्र राजमार्ग के निर्माण ने तराई के विकास को नई गति दी। सड़क संपर्क बढ़ने से लोगों और सामानों की आवाजाही आसान हुई। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक उद्योग, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े तथा पहाड़ से तराई की ओर बसाई सराई प्रवास और तेज हो गई। इन प्रवासों के कारण सुनसरी सहित पूरे पूर्वी तराई मधेश की जनसंख्या संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जहां पहले स्थानीय मधेसी, थारू और आदिवासी समुदाय का स्पष्ट बहुमत था, वहीं बाद के दशकों में पहाड़ी मूल के समुदायों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। इसी से क्षेत्र की भाषाई, संस्कृति और सामाजिक विविधता में वृद्धि हुई। आज सुनसरी जिला मधेसी, थारू, आदिवासी
पहाड़ी तथा मुस्लिम समुदायों के साझा निवास का क्षेत्र है, जहां विभिन्न भाषाएं, संस्कृति और परंपराएं एक साथ देखने को मिलती है। धन्यवाद।